फिर राजबीर, राबी और मिस्टर जयसिंह कोर्ट के बाहर मिलते हैं। मिस्टर जयसिंह, राबी, अभी तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए एक और तारीख लेने की कोशिश करूँगा। राबी, मेरे पास सबूत है। जयसिंह, तुमने कल तो नहीं बताया, अभी मिला है, और आज मेरा लॉयर राजबीर है, तो चले। राजबीर कोर्ट में जाकर सारे सबूत पेश कर देता है और राबी की कंपनी पर से सारे एलिगेशन हट जाते हैं। राबी बाहर आकर जयसिंह को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, इंसान को अपनी फितरत बदलते वक्त अपनी औकात नहीं जिसके लिए वह बदल रहा है और जिसके साथ गद्दारी कर रहा है उसकी औकात पता होनी चाहिए। जिसके लिए तुमने ये सब किया है ना, उसकी औकात तो मेरी जूती के भी बराबर नहीं है। अपना सारा पैसा लो और निकलो, मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना ये शक्ल किसी को दिखाने लायक नहीं रहेगी। मिस्टर जयसिंह आग बबूला हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। राबी राजबीर के साथ ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में जाकर सबको अनाउंसमेंट रूम में बुलाती है। सब लोग अनाउंसमेंट रूम में पहुंच जाते हैं और राबी सबके सामने राजबीर को बुलाती है और राजबीर को देखते हुए कहती है, आज से मिस्टर राज हमारे नए लीगल एडवाइज़र होंगे। राबी राजबीर को उसका अपॉइंटमेंट लेटर देती है। राजबीर वैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर देखा है, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर सब लोग अपने अपने काम में लग गए। राजबीर उस लेटर को देखता ही रहा। राबी उसके पास जाकर उससे पूछती है, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या इसमें? राजबीर, गलत में तो ये देखकर हैरान हूँ कि अब मैं खलपति बन गया हूँ। राबी, क्यों, कम है क्या? राजबीर राबी की तरफ मासूम से चेहरे को देखते हुए, कम बहुत से ज़्यादा है। अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए राजबीर राबी को हक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह रुक जाता है। सॉरी, थैंक यू राबी। सॉरी कि थैंक यू राजबीर दोनों। राजबीर राबी के ऑफिस के बाहर आकर शिवानी को फ़ोन करता है और मिलने के लिए बुलाता है। राजबीर, शिब्बू, तू जल्दी से रेडी होकर गांधी सर्किल पर मिल। शिवानी, क्यों? राजबीर, तू आएगी कि नहीं? हाँ, अगर तुझे जानना है तो तुझे एक हिंट दे सकता हूँ। आज मैं तुझे बताने वाला हूँ जो मैंने आज तक तुझे कभी नहीं बताया। शिवानी मन ही मन सोचने लगती है कि राजबीर उसे प्रपोज करेगा। आज वे ख्याली पुलाव में खो रही थी कि राजबीर उधर से कहाँ गई, तू आएगी ना? फिर शिवानी, हाँ राजबीर शिवानी से बात कर रहा था कि राबी आ जाती है। राबी को देखकर राजबीर थोड़ा डर जाता है और कहता है, सॉरी, वैसे मैं अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट हूँ, बट आज खुशी का दिन है तो थोड़ा फ्रेंड्स को बता दूँ। राबी, इट्स ओके। इतना कहकर राबी वहाँ से चली जाती है। शाम को राजबीर अपने ऑफिस से निकल जाता है और शिवानी को लेने के लिए गांधी सर्किल पहुँच जाता है। और पर जहाँ वह शिवानी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। शिवानी उसके पास आकर पूछता है, कैसी लग रही हूँ? राजबीर इधर उधर देखते हुए, कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी फ्रेंड को ये चुड़ैल खा गई, कोई बचाओ। शिवानी गुस्से से, क्या है, तुम्हें चुड़ैल दिखती हूँ मैं? राजबीर, वैसे तो तुम इंसान दिखती हो, पर आज तो तुमने हुलिया बनाया हाँ ना, उसमें तुम चुड़ैल लग रही हो। शिवानी, ठीक है, अगर मैं इतनी ही बुरी लग रही हूँ तो मैं जा रही हूँ, बाय। तुम ना अपना उसे राबी को ले जाना, तुम उसी के लायक हो। राजबीर, सॉरी, पर सच्चाई कितनी छुपी हो, लग तो चुड़ैल ही रही हो। ऐसा सुनकर शिवानी जा रही थी। राजबीर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सॉरी बाबा, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। यह सुनकर शिवानी थोड़ा बिलस करती है और बाइक पर बैठ जाती है। शिवानी रास्ते में राजबीर से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो राजबीर कहता है, सरप्राइज है शिवानी। मन ही मन, वाओ हाउ रोमांटिक, बाइक सरप्राइज प्रपोजल। तभी बाइक रुकती है और शिवानी अपने ख्यालों से बाहर आती है तो सामने देखती है, थे फेयर टेल पर यहाँ सबसे महंगा और बेस्ट रेस्टोरेंट है। शिवानी, तू यहाँ क्यों आया है? तुझे पता है ना यहाँ पर सिर्फ अमीर लोग आते हैं। राजबीर, तो क्यों?
मैं अमीर से कम हूँ क्या? वे दोनों अंदर जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं और राजवीर शिवानी का हाथ पकड़ता है। शिवानी अंदर से वह सब सोचने लगती है जो वह चाहती थी। राजवीर उसे कहता है, शिवानी, आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तू दुनिया की सबसे जल्दी लड़की है। शिवानी उसे देखकर कहती है, बस यही कहना था। राजवीर, हाँ शिवानी, तूने ये कहने के लिए मुझे इतने बड़े रेस्टोरेंट में बुलाया? अरे नहीं बे, तू कुछ और है। शिवानी, तो वह बताना। राजवीर, तू सुन, आज ये राजवीर राजा बन गया है। शिवानी, बे कैसे? मेरी जॉब राबी की कंपनी में पक्की हो चुकी है। और तुझे पता है मेरी सैलरी कितनी है? शिवानी, हाँ। राजवीर उसे कहता है, तुझे पता है? फिर भी मैं बता देता हूँ, 12 IPA। शिवानी सकते हुए, क्या? राज, हाँ। वे दोनों बातें कर रहे थे कि उधर से राबी का कॉल आता है, पर राजवीर बिजी होने के कारण उसका फ़ोन नहीं उठा पाता। थोड़ी देर बाद जब वे राजवीर अपना फ़ोन देखता है तो वह झट से राबी को कॉल करता है। राबी उधर गुस्से में तमतमाई हुई रहती है। तुम्हारे प्रॉमिस के साथ साथ तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, तो इस बात को हमेशा याद रखना। राजवीर, सॉरी मैम, सॉरी, वैसे कोई ज़रूरी काम था। राबी उससे कहती है, हाँ, मैंने तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट ईमेल किए हैं, उनको देख लेना और इस फाइल को बनाकर लाना। राजवीर कहता है, ओके। राजवीर शिवानी के पास जाता है और कहता है, चल चल, अब बहुत देर हो रही है, चलो। शिवानी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछती है, अभी तो आए, अभी जा रहे हैं, ऐसा क्यों? राजवीर, क्योंकि हमारी खुशियों पर क्लेश लगाने वाली चुड़ैल का फ़ोन जो आ गया। शिवानी हंसते हुए, तेरी बॉस का? चल चल, फिर चलते हैं। वैसे भी वे तेरी बॉस काम और बीबी ज़्यादा लगती है। राजवीर उसे कहता है, बीबी? वैसे रावी तो हम बहुत खूबसूरत, जिसकी बीबी बनेगी बहुत किस्मत वाला होगा। शिवानी थोड़ा जलते हुए कहती है, खूबसूरती से कुछ नहीं होता, दिल भी अच्छा होना चाहिए। राजवीर कहता है, दिल तो अच्छा है, तभी तो देख, तुझे इतनी अच्छी नौकरी, इतना अच्छा पैकेज दे दिया, वरना कौन देता है इंटर्न को इतना अच्छा पैकेज। शिवानी मुंह बनाते हुए, चल चल, घर चलती हैं। वे दोनों वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। राजवीर शिवानी को उसके घर छोड़ देता है और खुद अपने घर आकर राबी का बताया हुआ काम करने लगता है। उधर राबी राजवीर को बात कर कर अपने घर में डाइनिंग टेबल पर बैठी और राबी के पापा उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, क्या हुआ राबी, तुमने अपनी मामा को इस महीने इतना कम अकाउंटमेंट दिया है? राबी गुस्से में अपने पापा को देखते हुए कहती है, शुक्र मनाओ, कुछ दिया है, वरना आपकी वाइफ की हरकतों से तो मैं कुछ न दूं, पर क्या करूं, खून का रिश्ता है ना। तभी राबी डाइनिंग टेबल से चाकू उठाती है और अपना हाथ काट कर खून को हाथ में ले रही थी और कहती है, ये मेरा है पर नाम तुम्हारा है। मैं तो अपना नाम की कोई चीज़ नहीं रखना चाहती, पर क्या करूं बहन, गया तो जिंदा नहीं रह पाऊंगी। राबी की माँ जोर जोर से चिल्लाती है, कोई फर्स्ट एड किट लो। राबी उनको घूर कर देखती है और कहती है, जो जख्म देते हैं उनके हाथों से मलहम भी जहर लगता है। इतना कहकर राबी वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर सिसकियाँ ले रही होती है कि तभी वहाँ कोई दस्तक देता है। ये कौन है जिसने राबी के कमरे में दस्तक दी? राबी रो रही थी, तभी वहाँ किसी ने दस्तक दी थी। वहाँ वह शख्स राजवीर था। राबी के हाथ में खून बहता देख राज थोड़ा घबरा गया और चिल्लाता हुआ राबी से बोला, फर्स्ट एड किट कहाँ है? राबी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए इशारा कर बताती है। राजवीर वहाँ से फर्स्ट एड किट लाता है और जैसे ही राबी का हाथ पकड़ता है, राबी झड़क कर गुस्से से देखते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे। राजवीर राबी की एक नहीं सुनता और उसे डांटते हुए उसका हाथ पकड़ता है और क्रीम लगाने लगता है। थोड़ी देर बाद राजवीर पूछता है, ये कैसे हुआ? राबी, तुमसे मतलब बैठे, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम आए कैसे? राजवीर, पूछो मत। राबी, क्यों ना पूछूं, मेरा घर है। राजवीर, अरे ऐसा नहीं, ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं तुम्हारी वॉचमैन के पास गया जिसने यहाँ तक आने नहीं दिया, मुझे ऐसे धक्के मारकर बाहर निकाला जैसे मैं कोई कुत्ता हूँ। राबी, सही तो किया। राजवीर, एक तो मैं यहाँ आया, तुम्हारी पट्टी बांधी
और फिर भी तुम ये कह रही हो मैं नहीं आता तुम्हें कुछ हो जाता तो। राबी तो क्या जान मेरी जाती तुम्हें इससे क्या राजवीर, मन ही मन इससे अंदर ना फीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। नहीं तो इसके बहस करना बेटा, जो कहने आया है कहकर चला जा, वरना वैसे भी यहाँ इसलिए आया था क्योंकि कॉल पर तुमने जो पेपर्स बताए थे वे रेडी हो चुके हैं, पर उसमें एक कमी है। राबी क्या राजवीर आपके फादर का नाम तो है पर मदर का नाम मिसिंग है। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से देख लूँगी, पर मुझे पेपर देने इतने रात में क्यों आए हो? हाँ आपको कल सुबह ही चाहिए होंगे, कल संडे है और शायद मैं कल आपका फ़ोन ना उठा पाऊँ तो फिर आप मेरे ऊपर चढ़ जाओगी। इससे अच्छा अभी दे देता हूँ। राबी हंसते हुए वो चढ़ जाऊँगी इतना कहकर राबी जोर से हंसने लगी। राजवीर मन ही मन ये हंसते भी बहुत बोली और बहुत क्यूट लगती है। राबी ऐसे क्यों देख रहे हो? दे ना पेपर और जाओ। राजवीर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दरवाज़ा खोलने वाला ही होता है कि राबी कहती है उधर किधर, जिधर से आए हो उधर से ही जाना। राजवीर 7th फ्लोर की पाइप से उतर कर जाऊँ? राबी आए भी तो यहीं से थे। राजवीर बनाते हुए वहाँ से चला जाता है। पाइप से उतरकर राजवीर की जाने के बाद रिया अकेले बैठे बैठे राजवीर के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह राबी राजवीर को कॉल करती है। राजवीर राबी की कॉल नहीं उठाता क्योंकि वह सो रहा था। राबी ने उसको बहुत सारे ही मिस्ड कॉल किए थे। थोड़ी देर बाद जब राजवीर की नींद खुली और उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो राबी इतनी मिस कॉल देखकर उसकी तो जान हलक में ही आ गई। उसने जल्दी से राबी को कॉल किया, तभी डोरबेल बजी। वे उठकर खोलने गया तो उसने सामने राबी को देखा। राबी ही राजवीर आप कॉल कर रही थी, आप खुद क्यों आई? राबी अपने फ़ोन की तरफ देखकर हंसी। राजवीर सॉरी, मैंने आपको बताया था ना कि संडे के दिन जल्दी नहीं उठता। इट्स ओके, मैं दरवाजे पर खड़ी रहूं, अंदर भी बुलाओगी? मैम प्लीज़ कम। यह घर तुम्हारा है या रेंट पर? नहीं, ये घर मेरा है, ये मेरी मम्मी पापा की आखिरी निशानी है, उनका घर। ओह आई एम सॉरी, वैसे आप यहाँ? हाँ बस कुछ नहीं, यूँ ही आज संडे है ना तो कुछ पार्टी वगैरह करने का मन कर रहा है, पर मैंने सारे फ्रेंड्स बिजी हैं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? राजा की कुछ उससे बोलना उससे पहले राबी कहती है अगर तुम अकेले चलो क्योंकि हर कोई हमारे फ्रेंड्स को मैच नहीं कर पाएगा। ओके, मैं आप रुकिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। राजवीर तैयार होकर आता है और दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। राजवीर मन ही मन दिन में कौन सी पार्टी होती है, कहीं ये मेरे को मानने तो नहीं ले जा रही? राबी इतना डर क्यों रही हो? मानने थोड़ी ना ले जा रही हूँ। तभी राबी की गाड़ी एक बहुत बड़े रिसोर्ट के सामने जाकर रुकती है। दोनों गाड़ी से बाहर निकलती हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही राजवीर एक सरप्राइज देखता है। राबी अपने घुटनों पर बैठकर हाथ में अंगूठी लिए राज से कहती है आई लव यू। राजवीर ये सब देखकर बोझ-सा रह जाता है और कुछ सोचता है ये क्या हो रहा है। राजवीर से कहती है ये मेरे दिल की फीलिंग है जो मैं तुमसे बता रही हूँ। आई रियली लव यू, पर तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, सो इसे एक दबाव सा मत समझना। और बस मैं आज इतना चाहती हूँ कि आज का दिन तुम मेरे साथ बिताओ, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। राजवीर को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, पर भी उसने सोचा कि राबी का दिल रखने के लिए आज का दिन उसी के साथ बिता देता हूँ। राबी का मन ही मन आज का दिन मेरे साथ बिताने के बाद तुम हर दिन मेरे साथ बिताना चाहोगे। राबी क्यों सोचा तुमने? राजवीर सोचना क्या है मैम? राबी मैम, सिर्फ राबी कहो। राजवीर ओके राबी। और वे दोनों शहर में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और वे दोनों हर उस जगह जाओ और दोनों को फेवरेट थी। वह आज दिन दोनों के लिए बहुत यादगार बनता जा रहा था। राबी को इतना खुश आज से पहले कभी नहीं देखा था, पर आज तो मानो आज तो राबी की ही नहीं, आज तो कोई और ही है जो यूँ खुश हो रही है। राजवीर राबी को खुश देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था, जैसे यही तो वह चाहता था हमेशा से, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है।
उन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब दिन बीत गया और रात हो गई। अब दोनों बिछड़ने का समय आ गया था, पर चाहते दोनों नहीं थे। एक को मालूम था क्यों नहीं, और एक बिना जान ही इन पलों को छोड़ना नहीं चाहता था। राबी, अच्छा तो चलते हैं, अब तुम मेरे हमसफर ना बनो, चाहो तो दोस्त बन सकते हो। राजवीर, दोस्त तो हम हैं ही। राबी राजवीर को गले लगाती है और बाय बोलकर उसे उसके घर तक छोड़ देती है और खुद अपने घर चली जाती है। ये सब शिवानी देख लेती है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। शिवानी राजवीर का क्या हाल करती है, इन तीनों की यह मोहब्बत क्या रंग लाती है।